अरे सुनो, हमारी किचन में जो सिंक का फिल्टर है ना, वो खराब हो गया है। क्या हुआ उसको? वो पानी भरता रहता है। 2 महीने से प्रॉब्लम आ रही थी, मैं हाथ से निकाली जा रही थी। आज प्लम्बर को बुलाया तो वो कह रहा है कि वो फिल्टर का कोई पार्ट है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कर लो ना। वो पार्ट मिल नहीं रहा है ना मार्केट में, तो वो कह रहा है कि अब हर रोज उसको पाइपों के साथ लगे रहो पूरा दिन। ओह नो। अब ये पाइपों वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, पूरा दिन बस लगे रहेंगे हम वहाँ पर। अरे आप ये पर्सनल बातें मैं आपके साथ क्यों कर रही हूँ कि सिंक बंद हो गया हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो किडनी की भी हो सकती है। क्योंकि किडनी आपका एक फिल्ट्रेशन का पार्ट है, और जब वो इसको हम क्लीन नहीं रखते हैं और जितनी गंदगी इसमें फंसती रहती है, तो अल्टीमेटली हमें डायलिसिस तक जाना पड़ता है। और वहाँ पे डायलिसिस में क्या होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सोचो भी, मतलब आपने देखा भी होगा अगर किसी के साथ, तो इतनी बड़ी बड़ी सिरिंजेस लगा के एक मशीन के साथ बिठाकर इतने घंटों तक आपका ब्लड बाहर निकलता है, उसको क्लीन करके फिर आपके अंदर डाला जाता है। कितनी मुश्किल होती है, और घर वालों के लिए भी मुश्किल और आपके लिए भी मुश्किल। तो क्यों ना अभी से ही किडनी की अपनी केयर ऐसी कर लें कि डायलिसिस तक हमें पहुंचना ही ना पड़े। जब आपकी किडनी कहीं ना कहीं आवाजें लगाती है ना अंदर से, जब आप कुछ गलत खाते हो, गंदा खाते हो, जंक फूड खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं रखते हैं, और बहुत ज़्यादा गैप देते हैं खाने में, डिहाइड्रेशन रखते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से आपकी किडनी चिल्लाती है और वो कहती है, लिवर भैया प्लीज ऊपर टॉप फ्लोर पे कोठे पे जाके बोलो कि कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे इसको ठीक कीजिए प्लीज। लिवर भी बेचारा अपने स्टमक के भाई को कहता है, भाई ऊपर देख चल क्या रहा है, यहाँ पर इतना टॉक्सिक फूड आई जा रहा है कि बेचारी किडनी बहन तंग आ रही है, अब क्या करें उसको। स्टमक कहता है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये जो इसकी टंग है ना, इतने टेस्ट बड के तरीके से खाती है कि मैं भी पेट फूलता चला जा रहा हूँ, तो मैं तो ओबेसिटी की तरफ जा ही रहा हूँ। और टंग आगे से जवाब देती है कि ये जीभ का तो टेस्ट मैं बाद में देखूंगी, ये जो इसका दिमाग है ना वही फिरा पड़े। तो सारा ये कोठे पे गलती हो रही है, मतलब रूफ टॉप पे यहाँ पे गलती हो रही है, और यहीं पर ब्रेन को ही आपने कुछ ना कुछ मैसेज देना है ताकि ये किडनी बहन जो है ये सारे भाइयों के साथ जो है वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सके, वो क्लीन रह सके। तो ये सारा चक्कर जो है वो मेंटल हेल्थ का होता है। व्हाट आई बिलीव कि 90% ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, जो किडनी तक की इश्यूज को लेके आती हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल से स्टार्ट होती हैं। जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता रहता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के साथ कनेक्टेड भी होते हैं, वो सारी चीज़ें जितना डिस्टर्ब होती रहेंगी, ये सारे ऑर्गन्स जो वो टॉक्सिटी मेंटली ज़्यादा बनाते हैं। जितना मेंटल टॉक्सिटी कलेक्ट होता रहता है, वो फिजिकल टॉक्सिक मटेरियल जो है, वो मेटल्स जो है वो आपके अंदर और एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमें किडनी जो एक फिल्ट्रेशन का काम करती है, जैसे वो यूरिया निकालेगी, अमोनिया निकालेगी, यूरिक एसिड निकालेगी, हैवी मेटल्स कैडमियम और ये मर्क्यूरी वगैरह निकलता रहता है। जब वो अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली ये चिल्लाने का काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और हमारी एजिंग के साथ ये फिल्ट्रेशन थोड़ी कम भी हो जाती है, जैसे हम एज करते रहते हैं। और किडनी एक ऐसा पार्ट है जो विटामिन डी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है, पीएच लेवल को मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में हेल्प करती है। लेकिन हम जब इसकी केयर नहीं करते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें नॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें कभी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, इचीनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन इश्यूज आते हैं, एडिमा हो गया, स्वेलिंग आ रही है बॉडी में, या ब्रेथ में अमोनिया ब्रेथ जिसे हम कहते हैं वैसी स्मेल आती है, मेटालिक टेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिन में काफ़ी आपको सिम्टम्स दिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ गया, या फिर फॉर्मिंग ऑफ यूरिन जो है वो फॉर्मी कलर का हो रहा है, या डार्क कलर का जो है वो यूरिन हो रहा है, और डार्क सर्कल्स भी ज़्यादा आ जाते हैं जब किडनी आपकी क्लीन नहीं होती है, रीअकरेंस ऑफ यूटीआई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन ज़्यादा हम जब ध्यान नहीं देते हैं तो ये बढ़ती जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम टेस्ट करवाते हैं, और हमें फिर यूरिन टेस्ट एंड क्रेटिनिन टेस्ट और रीनल प्रोफाइल ये सब किया जाता है, जीएफआर टेस्ट किया जाता है। जीएफआर में देखा जाता है कि किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कितना है, कितने अमाउंट में जो वो अपना फास्टली वो फिल्ट्रेशन कर पा रही है। तो जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज तक भी देखना पड़ता है, वो किडनी फेलियर तक चला जाता है, इतना फेलियर तक चला जाता है वो किडनी ट्रांसप्लांट देखना पड़ता है, जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट के लिए वो सेम मैच जो है वो कई बार नहीं मिलता है, डायलिसिस तक बंदा चलता रहता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती रहती हैं। सो छोटी सी किडनी स्टोन जो है वो भी प्रॉब्लम जो उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह की टॉक्सिटी होती है। सो मेनली बात करें तो रूट कॉज पे ही काम करना पड़ेगा कि किडनी को करेक्ट करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है सब चीज़ों को एक्यूरेटली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने खान पान में अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करना, खाने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना ताकि हम अपनी बॉडी की मूवमेंट अच्छी रखें, स्टमक की फंक्शनिंग अच्छी हो जाए, लिवर इन्फ्लेमेशन क्रिएट ना करे, तो अल्टीमेटली किडनी को गलत टॉक्सिक मटेरियल मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप डायलिसिस तक पहुंच जाता है कोई बंदा तो उसको रीनल डाइटिशियन का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्लिनिकल डाइटिशियन जो रीनल डाइट प्लान जो है वो फॉर्म अप कर सके, क्वालिफाइड क्लिनिकल डाइटिशियन
जो उनके लेवल्स को चेक करके कि फॉस्फोरस लेवल कितना आ रहा है, पोटेशियम लेवल कितना आ रहा है, सोडियम लेवल कितना आ रहा है, ताकि उनकी हार्ट पैल्पिटेशंस के चेक करके, उनका रीनल प्रोफाइल चेक करके, डायलिसिस के दिन क्या खा के जाना है, बाकी के दिनों में क्या खाना है, तो वो सब चीज़ें जो है उनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स देख के ही फॉर्म अप किया जाता है। उसमें कोई जनरल गाइडलाइंस नहीं होती हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का एक प्रॉपर रूटीन बनता है। अगर हम नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग को एक्यूरेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, उसका जो फॉर्मूला मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। सो हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस। सो इसमें हम काम करेंगे ऑन 2A, 2B, 2C एंड 2Ws। ये फॉर्मूला हम आज अपनाएंगे किडनी के सोल्यूशन के लिए। तो किडनी के सोल्यूशन के लिए 2A, 2B, 2C, 2W और कुछ अवॉइड जो करना है, उसमें एक सेट फॉर्मूला आएगा। वो क्या है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज 2A? किडनी स्टोन के केसेस में हमारे लिए अनार जो है, 1A इज अनार, वो हमें बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ में एप्पल साइडर विनेगर, ये दोनों चीज़ें किडनी को डिटॉक्स करने का काम करती हैं। लेकिन इसको पीने का टाइम, इसकी क्वांटिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नीड टू नो कि अगर आपकी किडनी स्टोन कितने mm की चल रही है, कितने अमाउंट में है, तो अनार का जूस हम 1 बार लें या 2 बार लें। अनार खाने से किडनी स्टोन के केसेस में अनार का जूस जो है वो बेटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो किडनी के केसेस में वी नीड टू चेक विद द pH लेवल ऑफ अ इंडिविजुअल कि उसको कोई एसिडिटी या उसकी बॉडी में एप्पल साइडर विनेगर कुछ रिएक्ट तो नहीं करता है। तो उसका अमाउंट 5 ml to 10 ml वो डिपेंड करता है, और दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। एंड उसको फ्लश, इट इज लाइक अ डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम करेगा, तो दिन में 1 या 2 बार हम इसको ले सकते हैं। 2B जो है वो है बार्ले, जौ का पानी। किडनी स्टोन हो या किडनी की किसी भी तरह की अगर हम नेचुरल डिटॉक्स डायरेटिक्स का काम कराना चाहते हैं, तो जौ का पानी जो है 1 लीटर अगर हम बना के रख सकते हैं। 50 ग्राम जौ, उसको 1 लीटर पानी में हम बॉईल करेंगे, रिड्यूस टू हाफ इज इक्वल टू 500 ml, और पूरे दिन में 500 ml 250 करके पी सकते हैं। तो ये वाला पानी दिन में 2 बार लिया जा सकता है। बाकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पानी हम ले सकते हैं। दूसरा भी आता है इसमें बेरीज आजकल जैसे रेसबेरीज आ रही हैं हमारी इंडिया में, तो वो हमारी किडनी फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। बाकी की बेरीज जो स्ट्रॉबेरीज या अदर काइंड ऑफ बेरीज जो आपको बाहर मिलती हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। लेकिन बेरीज जो है वो हमारी किडनी को जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट, ये वाला जो सीज मैं आपको बता रही हूँ और एक W बता रही हूँ, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। 1 इज कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क क्या होता है? अगर आपने कॉर्न जो भुट्टा होता है उसकी बुढ़िया को देखा, उसके आसपास के जो बाल होते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्न सिल्क, राइट? तो वो जो कॉर्न सिल्क होती है उसको हमें बॉयल करके उसकी टी पीनी है। ये हमारी इफेक्टिव रेमेडी हुई है इन केस ऑफ किडनी स्टोन में भी हमने इसका हेल्प लिया है। इनफैक्ट कईयों के केसेस में, नॉट इन द केस ऑफ अ क्रॉनिक किडनी डिसीज, क्योंकि उस केसेस में थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है। वी नीड टू चेक विद द लेवल्स कि कितने लेवल पे वो वर्क करें, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड अमाउंट जो है वो एक लिमिटेड हो जाता है कि हम 1 लीटर या 2 लीटर ले सकते हैं। अगर किडनी की वैसे आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि किडनी क्लिनजिंग आप फील नहीं कर रहे हो, किडनी स्टोन्स आपको हो रही हैं, इन दैट केस वी कैन मेक यूज ऑफ अ कॉर्न सिल्क, जिसमें अगर आप ड्राई कॉर्न सिल्क ले रहे हो या फिर आप फ्रेश कॉर्न सिल्क ले रहे हो। अगर फ्रेश आपको मिल रहा है तो वी कैन मेक यूज ऑफ 500 ग्राम्स, अगर ड्राई है तो 200 ग्राम। और इसके अलावा अनदर सी इज कोरिएंडर के लीव्स, धनिया के लीव्स, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। 500 ग्राम्स तक इसके सीड्स को इसके लीव्स को यूज किया जा सकता है। और एक आता है हमारा वाटरमेलन सीड्स। अब ये तीनों रेमेडीज जो है, वाटरमेलन सीड्स भी 200 ग्राम है। अब ये जो तीनों रेमेडीज है, कॉर्न सिल्क, कोरिएंडर और वाटरमेलन सीड्स, इनमें से आप एक यूज कर सकते हो, तीनों इकट्ठी नहीं करनी है। बहुत ज्यादा डायरेटिक्स का काम करेगा, एक्स्ट्रा क्लिनजिंग हो जाएगी, तो और भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। एनी वन ऑफ दीज, कॉर्न सिल्क और कोरिएंडर लीव्स और वाटरमेलन सीड्स, तो इसकी क्वांटिटी जो है वो फ्रेश और मैंने वो बताई है कि ड्राई की 500 एंड 200 रहेगी। अब बनाना कैसे है? एनी ऑफ दीज, इसको आपने पहले एक, जितने पानी में भीग जाती हैं तीनों चीजें, जितने पानी में भीग जाती हैं, एनी वन, प्लीज रिमेंबर, एनी वन, जितने पानी में भीग जाएंगी उतने पानी में इसको भिगोया और फिर इसको बॉयल किया अच्छे तरीके से। जब बॉयल हो जाएगा तो उसको पानी उसका छान के ले लिया, फिर दोबारा से जितना पानी बच जाएगा फिर से बॉयल किया, और उसको 3 बार हमने बॉइलिंग करना है। और तब तक बॉयल करना है जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। विद इन लाइक 3 बॉइलिंग सिस्टम में ये रेडी हो जाएगा। तो जितना पानी कलेक्ट होगा उतना आपने इसको दिन में फिनिश करना है, जिससे आपको किडनी क्लिनजिंग में हेल्प मिलती है। बट ये मैं जनरल गाइडलाइंस बता रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग अ पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन कि आपका इतना लेवल्स हैं तो इतने अमाउंट में आप पी लीजिएगा। प्लीज इस चीज को जनरल लेवल पे वर्क कीजिएगा। अगर आपका किडनी स्टोन बहुत लेस अमाउंट में है, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, इसको ये नहीं कि मैंने सुना था और मैंने बस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल इन्फॉर्मेशन कि ये चीजें हेल्प कर सकती हैं।
ओके। सो डोंट टेक रिस्क कि हाँ लवलीन की वीडियो में सुना था मैंने ये किया मुझे ये हो गया फिर आप मेरे खड़खड़ा रहे हैं मुझे फोन। तो ये चीजें ध्यान से, इट्स जनरल गाइडलाइंस, पर्सनल लेवल पे वी नीड टू नो कि कितने लेवल्स पे आप और ज्यादा ले सकते हो। वैसे अगर नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन रखें तो जितना पानी रहेगा, ईदर कॉर्नसिल्क, ईदर कोरिएंडर लीव्स या फिर वाटरमेलन सीड, दिन में हम जितना पानी रहेगा उसको 2 से 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनदर W इज अबाउट द हाइड्रेशन, मतलब पानी का इंटेक हम अच्छा रखेंगे। ये वाले पानी तो चलते रहेंगे, बाकी पानी का इंटेक भी हमने अच्छा रखना है ताकि बॉडी ऑब्वियसली अगर डिहाइड्रेटेड होगी, अगर ड्राई सेल्स होंगे तो ऑब्वियसली बॉडी का जो लेवल ऑफ क्लिनजिंग होगा वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो चीजें हमने अवॉइड करनी है, सिट हमने अवॉइड करना है। सिट का मतलब डेफिनेटली वॉक तो करनी है, मूवमेंट अच्छी रखनी है, ज्यादा सेडेंटरी नहीं रहना है। तो यही हमारा पहला एस है, दैट इज सेडेंटरी लेवल को हमें खत्म करना है। और स्ट्रेसफुल जो है वो बिल्कुल नहीं रहना है, तो स्ट्रेस को भी हमें निकालना है। तो ये 2 एस जो है वो हमने निकालने हैं। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा, जितना एक्टिव रहोगे, किडनी की फंक्शनिंग उतनी एक्यूरेट रहती है। व्हाट इज आई? आई इज बेसिकली इनटेक ऑफ कार्ब्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इन केस ऑफ किडनी प्रोटीन का कंटेंट जो है वो इतना रहता है कि ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। मतलब अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लेंगे तो वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्ब्स आप लेते हो या रिफाइंड कार्ब्स आप खाते हो तो जितना ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जैसे डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, किडनी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है ना। सो किडनी इज वन ऑफ द ऑर्गन जो आपके इंसुलिन के ऊपर, मतलब आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन सबके साथ रिलेट करती है। सो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इंटेक जो है वो इतना होना चाहिए जिससे ग्लूकोज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ना हो। सो ये चीज वी नीड टू बी केयरफुल कि हमारी पूरे दिन में सिर्फ 3 टाइम का खाना ही ना हो, रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी या दाल राइस खा लिए, ये चीज नहीं। वी नीड अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, ताकि कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा ना जाए, प्रोटीन इतना मॉडरेट प्रोटीन ताकि मसल टिश्यू बनते रहे। और साथ ही साथ में हमें टॉक्सिक फूड जो है, 1T इज टॉक्सिक फूड को जो है वो हमें बाहर निकालना है। टॉक्सिक फूड मतलब जैसे कि हमारी इंटेक ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन जो डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है, अल्कोहल का इंटेक हो गया, स्मोकिंग हो गया, जो नॉर्मली आपको पता ही है कि चीजें गलत होती हैं। तो टॉक्सिक फूड के अलावा टॉक्सिक इमोशंस को भी हमें बाहर निकालना है कि जो नेगेटिव इमोशंस आपके माइंड में चलते हैं वो अल्टीमेटली आपके सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल को जो वो डैमेज करती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि सेडेंटरी ना रहेंगे, अगर स्ट्रेसफुल रहेंगे तो ऑब्वियसली किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा। इंटेक ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन का ध्यान रखें, टॉक्सिक फूड, टॉक्सिक इमोशंस को निकालें। और ये कुछ रेमेडीज जो हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो खाने में हम इंक्लूड करेंगे तो बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें भी होती हैं, जिंजर, टर्मरिक, क्यूसिफरस फैमिली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली वगैरह, ये सब चीजें भी किडनी के लिए इफेक्टिव होती हैं। मैं आपको बेस्ट बताने की कोशिश की है ताकि ये चीजें आपकी किडनी हेल्थ को हेल्प कर सके। तो किडनी बहना को बचाइए ताकि ये जो ब्रेन आपका अभी जो मैंने आपको रेडी किया है, मोटिवेट किया है, वो अल्टीमेटली आपकी किडनी को प्रोटेक्ट कर सके और डायलिसिस तक हम ना पहुंचे। और इसीलिए जो वेलनेस प्रोग्राम है हमारा, जो 19 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ही है, ताकि आपका ब्रेन रेडी हो जाएगा तो अल्टीमेटली सारे ऑर्गन जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड प्रोटेक्ट योर किडनी।